हाय, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फिजिक्स का सेकेंड ईयर का इंट्रो। ठीक, कि हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, कितने पेपर होंगे, ठीक, और हर पेपर में क्या क्या होगा उसका थोड़ा एक ओवरव्यू होगा। ठीक है, तो चलिए, बीएससी पार्ट 2 में हमारा जो फिजिक्स का पेपर होता है वो हमारा मेन फर्स्ट ईयर की तरह यहाँ पे भी हमारे दो सेक्शंस में बटा रहता है। पहला सेक्शन क्या होता है, इसका थ्योरी रहता है। ठीक, पहला सेक्शन आपका थ्योरी रहता है और जो दूसरा रहता है वो आपका प्रैक्टिकल रहता है। ठीक, ₹150 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर रहेगा। ठीक, जिसमें से थ्योरी जो आपकी रहेगी ये आपका 100 मार्क्स की रहेगी। ठीक, और प्रैक्टिकल जो आपका रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो थ्योरी में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक, पेपर 1 होगा पेपर 3। ठीक, तो थ्योरी में आपके 3 पेपर रहेंगे। पेपर 1 जो होगा आपका वो आपका ऑप्टिक्स का होगा। ठीक, ऑप्टिक्स का आपका पेपर 1 होगा। पेपर 2 जो होगा वो आपका होगा ऑसिलेशन, वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, EM थ्योरी का होगा। ठीक, पेपर 3 जो होगा वो आपका होगा मॉडर्न फिजिक्स का। पेपर 1 आपका 33 नंबर का होगा। पेपर 2 भी आपका 33 नंबर का होगा। पेपर 3 जो आपका होगा वो आपका 34 नंबर का होगा। टोटल मिला के ये 100 नंबर आपका बनेगा। ठीक, चलिए, ऑप्टिक्स जो आपका रहेगा, ऑप्टिक्स आपका आगे 2 डिवीजन में बटा रहता है। एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक, और दूसरा आपका होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक, तो ऑप्टिक्स आपका 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम ज्यादातर जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इन सब चीजों का यूज करते हैं। जहां पे फिजिकल ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल ऑप्टिक्स में हम नेचर ऑफ लाइट, ठीक, या फिर वेव ऑप्टिक्स, तो ये सब आ जाता है हमारे फिजिकल ऑप्टिक्स में। ठीक, आप ऑप्टिक्स को और यहाँ की वेव्स को कंफ्यूज करके एक मत समझ लीजिएगा। वेव ऑप्टिक्स अलग चीज है और यहाँ पे जो वेव्स आपको पढ़ाई जाएंगी ये अलग टॉपिक रहेगा। ये जैसे हम बताते हैं आपको, आपका एक चैप्टर था क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स, तो वो आपका फिजिकल ऑप्टिक्स में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक, लेकिन क्लास 11th में आपका लास्ट चैप्टर में से रहता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। लास्ट चैप्टर की मतलब लास्ट यूनिट्स में ये चैप्टर रहते हैं क्लास 11th में। तो वहां पे आपके कैसे साउंड वेव की बात होती है, ठीक, और आपके जो है कोई ओपन पाइप, क्लोज पाइप में कैसे वेव्स ट्रेवल करती हैं। ठीक, तो इस तरह की वेव्स की बात होती है वहां पे। ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है, ऑसिलेशन आता है, तो यहाँ पे आपको वो 11th क्लास की चीजें और इलेबोरेट करके और हायर एडवांस लेवल पे पढ़ाई जाएंगी। ठीक,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये आपका क्लास 12th में बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है, जिसमें हमको यही बताया जाता है कि कोई भी लाइट या फिर कोई भी रेडिएशन होती है। पहली बात तो ये बताया जाता है कि लाइट एक रेडिएशन है, ठीक, और वो जो हमारी रेडिएशन होती है उसमें वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती हैं। इसका मतलब क्या कि उसमें जो है हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स इस तरह से ट्रेवल कर रही होती हैं। इलेक्ट्रिक वेव्स हमारी ऊपर की तरफ रहती हैं और मैग्नेटिक वेव्स हमारी ऐसे रहती हैं, ठीक। ठीक है ना। और ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक वेव्स हमारी अगर उस तरफ है, मैग्नेटिक वेव्स हमारी इस तरफ होंगी, और जो हमारी वेव की डायरेक्शन होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव हमारी प्रोपोगेट कर रही है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती हैं ये तीनों डायरेक्शंस, ठीक। तो यही हमारा क्लास 12th में बहुत ही छोटा सा चैप्टर रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके, ठीक। उसमें ये चीज बताई जाती है, ठीक है। तो इसी को हम और अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे यहाँ पे, उसी को वही हमारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कवर किया जाएगा, ठीक। और मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में जो आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट है, ठीक, जिसमें लाइट का पार्टिकल नेचर और साथ ही साथ उसका जो है वेव नेचर भी आ जाता है, ठीक, तो वो भी यहाँ पे यूज होगा। और आपके मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड बाकी एक्सरे हो गया आपका, ठीक, आपका एक बोहर जो वो आता है, बोहर मॉडल आता है हाइड्रोजन एटम का, है ना, वो टॉपिक भी आ गया। एटम्स और न्यूक्लियस जो आपका एक चैप्टर होता है फिजिक्स में, वो भी आ गया मॉडर्न फिजिक्स में। और आपका जो है मॉडर्न फिजिक्स के क्लास 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हीं को आगे जो है अच्छे से एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा, ठीक, यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में आपको पढ़ाया क्या जाएगा आगे, ठीक, और क्या क्या जो है आपका यहाँ पे आगे आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका थ्योरी का, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि पेपर जो 1 है आपका वो आपका थोड़ा सा लेंदी रहेगा एज कंपेयर टू पेपर 2 और पेपर 3 में, ठीक। क्यों? पहली बात मतलब लेंदी नहीं है, सिलेबस सेम है, बस इसको पढ़ाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें आपको डायग्राम्स हमको बहुत बनाने पड़ेंगे, ठीक। हर जगह पे आपको रे डायग्राम बनाना होगा, कभी लेंस का, है ना, कभी मिरर का, ठीक। तो इस तरह से आपके कई बहुत से रे डायग्राम आपके बनाने पड़ते हैं वहां पे, है ना। इस टाइप के तो आपको याद आ रहे होंगे, ठीक, बहुत सही है। तो मैंने एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस का बना दिया, सिंपल सा, ठीक। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में टाइम बस इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे आपके काफी ज्यादा डायग्राम्स बहुत होते हैं, ठीक, तो वही टाइम ले लेता है, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी का पोर्शन हो गया कि 3 पेपर आपके आएंगे थ्योरी के, ठीक, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन, वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मॉडर्न फिजिक्स। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल की, ठीक। तो देखिए नॉर्मली हम जब प्रैक्टिकल करते थे तो देखिए जब तक अगर हमारा कर्टेल सिलेबस नहीं आता था, ठीक, तब हमारा क्या इसमें जो है मेथड रहता था कि आपका 2 एक्सपेरिमेंट आपसे कराए जाते थे, ठीक। इसका नंबर रहता था 25-50 में से। 2 एक्सपेरिमेंट के बाद आपका एक फाइल आपको तैयार करनी होती थी, उस पे आपको 15 नंबर मिलते थे, ठीक। और फिर आपका लास्ट में एक वाइवा होता था, वो आपका 10 नंबर का होता था, ठीक। तो ये आपका जो है जब तक आपका प्रैक्टिकल मतलब कि फुल सिलेबस आता था तब इस तरह था कि आपको वहां जब प्रैक्टिकल आपका एग्जाम होता है जब प्रैक्टिकल का, तो आपको 2 एक्सपेरिमेंट कोई भी लिखने होते हैं करके 3 घंटे में, ठीक। एक फाइल आपको मतलब आपको अपनी फाइल जमा करनी होती है, उस पर आपको 15 मार्क्स मिलते हैं और वाइवा आपका वहीं पे एग्जाम में ही लिया जाता है, उसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अब की बार आपका कर्टेल सिलेबस आ रहा है, तो कर्टेल सिलेबस में वही जिस तरह से हम लोगों का फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल हुआ था सेम फॉर्मेट इन्होंने सेकेंड ईयर में भी मतलब हो सकता है लागू करे, क्योंकि अभी खुला नहीं है तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कर्टेल सिलेबस आएगा ये तो पता ही है, ठीक। तो मे भी वही फॉर्मेट फॉलो करे, तो जैसा होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट अभी आप मान के चल सकते हैं कि आपको एग्जाम में एक ही लिखने को मिलेगा, एक ही एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, ठीक। मार्क्स आपके रहेंगे 25 मार्क्स का रहेगा वो एक, ठीक है।
फिर आपका फाइल रहेगी, 15 नंबर आपके फाइल के रहेंगे। अब देखिए ये जो फाइल का 15 नंबर है ये आपको 2 पार्ट में बटा रहता है, 10 और 5 में, ठीक। 10 नंबर और 5 नंबर में आपका जो है फाइल का मार्क्स डिवाइडेड रहता है। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि आपने 7 प्रैक्टिकल किए, ठीक, या फिर मान लेते हैं जैसे आपका अगर नॉर्मल रहता था, मान लेते हैं आपकी बात जो है 7 प्रैक्टिकल आपने किए, ठीक। आप जानते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल कभी किया होगा फर्स्ट ईयर में, तो एक प्रैक्टिकल देने के बाद जब आप चेक करवाने जाते हो तो वहीं पे आपको वो छोटा सा एक वाइवा लेते हैं और 10 में से आपको कुछ नंबर देते हैं, ठीक। तो मान लीजिए आपने पहले में आपको 10 में से आपको 6 मिला, दूसरे में आपको 7.5 मिला, ठीक, तीसरे में आपको 6.5 मिला, इस तरह करके आपको 7 प्रैक्टिकल के नंबर मिले, ठीक। तो 10 में से सब मिले, आपने सब जोड़ा, आपका कुल लगभग 49 आया 70 में से, ठीक। तो ये आपका एवरेज स्कोर कितना बनेगा इन 7 प्रैक्टिकल्स का, 7, ठीक। 7 नंबर आपका जो है एवरेज स्कोर बना, ठीक, 7 प्रैक्टिकल का। तो ये जो 10 नंबर है, ठीक, इसको कहते हैं हम क्वालिटी, यानी कि ये जो 10 नंबर रहता है ये आपका क्वालिटी पे बेस्ड रहता है कि आपने एक्सपेरिमेंट कैसा किया उस टाइम पे, उस टाइम जिस टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक। एग्जाम में नहीं, जब आपके क्लासेस चलते थे नॉर्मल प्रैक्टिकल की, जब आपके डेट आती थी प्रैक्टिकल की, जब आप प्रैक्टिकल करने जाते थे अपने टाइम टेबल के हिसाब से, तो वहां पे जब आप प्रैक्टिकल करके चेक कराते थे तो आप कितना तैयार करके प्रैक्टिकल करते थे, ठीक, जिसपे आपको जो है वो नंबर दिए, तो वो आपकी आ जाती है कि क्वालिटी पे, ठीक। तो ये 10 नंबर आपका यहाँ से एवरेज लेके 10 में से इतने नंबर मिलते हैं। फिर 5 मार्क्स आपके रहते हैं क्वांटिटी पे, ठीक। मान लीजिए आपने जैसे कि फर्स्ट ईयर में ये था कि आपके 10 प्रैक्टिकल है टोटल, ठीक। 10 में से अगर आपने, वैसे तो 16 थे, ठीक, 16 प्रैक्टिकल थे टोटल, ठीक। 16 में से अगर आपने 10 प्रैक्टिकल किए हैं तो आपको ये 5 में से फुल 5 नंबर मिलेंगे, भले ही आप इन 10 प्रैक्टिकल में 4-4 नंबर पाए हो चेक कराते वक्त, कोई मैटर नहीं करता, क्वांटिटी बेस्ड क्योंकि मिल रहा है। 10 प्रैक्टिकल किए हैं आपने, ठीक, तो इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 8 प्रैक्टिकल किए हैं तो इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक। अगर आपने 6 प्रैक्टिकल किया है तो इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक। इस हिसाब से आपको वो क्वांटिटी पे नंबर मिलते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको वो 5 नंबर में से उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक। किसी ने अगर जो है 9 प्रैक्टिकल किया है तो उसको 4.5 मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आपका मिलता है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये रहता था कि अगर आप 3 प्रैक्टिकल या 3 से कम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये जो आपका क्वांटिटी का नंबर होता है ये आपका सीधे 0 मिलता है, ठीक। 3 या 3 से आप कम करते हैं तो ये आपका जो है सीधे आपको 0 नंबर मिलता है। अगर आप 3 से कम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको मार्क्स 3 या 3 से कम करते हैं तो 0 मिलता है। ये मैं तब का बता रहा हूं जब हमारे पास कर्टेल्ड सिलेबस रहता था, तो प्रैक्टिकल के भी सिलेबस कर्टेल किए रहते थे। लेकिन अगर आपका कर्टेल्ड सिलेबस नहीं आता है तो आपको 5 या 5 से ज्यादा प्रैक्टिकल करने होंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक। 5 प्रैक्टिकल का आपको मिलता है 2.5 नंबर, 5 से कम करेंगे तो आपको मिलेगा 0। मान लो अगर आपने 4 प्रैक्टिकल किए हैं टोटल पूरे साल में और आपका कर्टेल्ड सिलेबस नहीं आ रहा है तो 4 प्रैक्टिकल का आपका 0 मिलेगा, ठीक। और बाकी नंबरिंग स्कीम यही रहेगी, 10 प्रैक्टिकल करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, 8 करेंगे तो 4 मिलेगा, 6 करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक। अगर 6 से 5 हो जाता है तो 2.5 मिलेगा, 5 से कम कर देंगे तो ये 5 नंबर तो आपके नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आपने 4 प्रैक्टिकल किए हैं तो 4 प्रैक्टिकल का एवरेज निकाल के 10 में से आपको दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपका एवरेज बहुत अच्छा है, 8 आ रहा है, ठीक, तो 15 में से आपको 8 नंबर ही मिलेंगे फाइल पे, ठीक। फिर आपका वाइवा होता है, ये आपका एग्जाम टाइम होता है, 10 नंबर वो जो अभी आपका एग्जामिनर आएगा एग्जाम लेने, वो आपसे वाइवा करेगा आपके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और फिर आपको नंबर देगा 10 में से, ठीक। तो ये आपका प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन हो गई, प्लस थ्योरी भी हमने बता दी कि आपका थ्योरी सेकेंड ईयर में फिजिक्स में क्या क्या आएगा, ठीक। तो चलिए बस यहीं पे ये समाप्त होता है, ठीक। और जल्दी हम जो है ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम पहले उठाएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे हम जो है चलते जाएंगे। और एक और चीज बता दें कि अब जो वीडियोस रहेंगे वो फुल लेंथ के नहीं, वो थोड़े हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे
ठीक। जैसे कि कोई अगर टॉपिक रहेगा तो 15 से 20 मिनट में उस टॉपिक को खत्म करके अगला टॉपिक जो रहेगा वो आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे फिजिक्स में। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि हौच पौच हो जाता है, एक ही वीडियो में बार बार मतलब एक ही सारी चीजें अगर हम ले आने की कोशिश करते हैं तो एक तो वो थोड़ा मर्ज भी हो जाता है, प्लस अगर छोटे वीडियोस बनेंगे तो आपका जो है इजीली कवर भी हो जाएगा। ठीक, वो मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझाने के लिए और बताने के लिए। नहीं तो आपका लेंदी वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सा लेंदी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, ठीक, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक, तो 15 मिनट या 20 मिनट या 25 आधा घंटा का वीडियो तक जाएगा वो, ठीक है ना। 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह रहेगा। और चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।